आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष पर चर्चा शुरू करेंगे इससे पहले हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे उन वादों पर अगर आप देखेंगे लगातार हेमंत सोरेन की सरकार अमली जामा पहना रही और इसी कड़ी में आज राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का फैसला हेमंत कैबिनेट ने लिया है। और इसके साथ ही जो घोषणा जो जनता से वायदे किए थे हेमंत सरकार ने, उस वायदे में एक और कड़ी जुड़ गई है। इसके अलावा आपको याद होगा कि उन्होंने अधिवक्ता कल्याण को लेकर के भी बात की थी। चुनाव के पहले अधिवक्ताओं से मिले भी थे और उसको लेकर के अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए जो है 12 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने आज दे दी है। यानी झारखंड कैबिनेट की जो बैठक हुई है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें से प्रमुख रूप से राज्य कर्मियों का जो स्वास्थ्य बीमा का मामला था उस पर जो है सो कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के कल्याण को लेकर 12 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि को भी स्वीकृति दे दी गई है। ये तो रही अभी की बड़ी खबर थी, इसलिए मैंने सोचा कि दर्शकों को जानकारी के लिए यह खबर दे दूं। साथ ही साथ अब हम आते हैं आगे। दोस्तों, इन दिनों राजनीति पूरी तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से ठंड कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, लेकिन राजनीति बिल्कुल अस्थिर होकर रह गई है। झारखंड की राजनीति में कुछ नया नहीं दिख रहा है, लेकिन है अंदर खाने अगर आप जाएंगे तो कई तरह की खिचड़ियां पक रही हैं राजनीति में। और उस खिचड़ी में जो है तो सबसे बड़ा हांडी जो चढ़ा हुआ है वो आजसू पार्टी के भीतर चढ़ा हुआ है। और उस हांडी में जो है आजसू पार्टी के जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, यानी मौसा जी और भतीजा जी। मौसा और भतीजा के बीच में ही जो है सो दूरियां दिखाई दे रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मौसा जी सुदेश महतो से क्यों खफा खफा चल रहे हैं? क्या वजह है मौसा जी की नाराजगी का? आखिर मौसा जी पिछले 1 महीने से जो नए नववर्ष हुए हैं, नए साल हुए हैं, हर वर्ष देखा जाता था, एक तस्वीर आती थी मौसा जी की सुदेश महतो के साथ में। इस साल वो तस्वीर नजर नहीं आई। क्या वजह हो गया इसका? कहा तो यह भी जा रहा है कि मौसा जी जो है सो भाजपा से साठगांठ में लगे हुए हैं। अब सच्चाई क्या है ये नहीं बता सकता, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मौसा जी जो है सो नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो भाजपा से भी सटने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की। आजसू पार्टी के 2 स्तंभकारों में से एक। मैं 2 स्तंभकार इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर याद करेंगे झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहले तो एक विधायक थे सुदेश महतो, तो 1 मंत्री पद था। चंद्र प्रकाश चौधरी जीते 2 विधायक 2 मंत्री पद। 5 विधायक हुए तब भी चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री रहे, सुदेश महतो मंत्री रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखा गया कि ये दूरियां थी, लेकिन उस समय चुनावी माहौल में ये दूरियां पता नहीं चल पाई। चुनावी माहौल में ये दूरियां सबको दिखा नहीं, लेकिन चर्चाएं चल रही थी। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी ये चर्चा चल रही थी कि आखिर वो कौन से कोल माफिया थे, कौन से लैंड माफिया थे और कौन से बिल्डर थे जो चौपर की सैर तो कर रहे थे, लेकिन जो पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको चौपर नसीब नहीं हो रहा था। ये भी चर्चाएं चल रही थी। और अब ये चर्चाएं और हो गई हैं जब चुनाव परिणाम आते हैं। और चुनाव परिणाम आने के बाद जो एक समीक्षा होनी चाहिए पार्टी की, आखिर चुनाव परिणाम इतनी बुरी क्यों हुई, और उसका ठीकरा सीधे तौर पर यह फोड़ देना कि एनडीए में जो है सो साथ नहीं मिला, भाजपा का साथ नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं जो है सो साबित करता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ देना। इस बार तो आप थे एनडीए में, भाजपा के साथ थे, लेकिन 2019 के चुनाव में तो अकेले चुनाव लड़े थे, दम भरे थे। 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था। क्या हसर हुआ था आपका? कहां गए थे?
सवाल यह भी उठता है, आखिर वो कौन से कोल माफिया थे जो हेलीकॉप्टर में सैर करते थे? वो कौन से थे लैंड माफिया जो हेलीकॉप्टर में सैर करते थे? और वो कौन थे बिल्डर जो हेलीकॉप्टर में सैर करते थे? और उनको तरजीह मिलती थी पार्टी के अंदर में, उनको तरजीह मिलती थी पार्टी के संगठन को चलाने वाले के साथ में, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी सरीखे नेता को तरजीह नहीं मिलती थी। हद तो तब हो गई कि चुनाव के दौरान यह भी चर्चा था कि केंद्रीय कैबिनेट में चंद्रप्रकाश चौधरी को जगह मिलेगी। खबरें भी चल गई थी कई चैनलों पर, मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, झारखंड से चंद्रप्रकाश चौधरी को जगह मिल सकती है, खबरें चल गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रप्रकाश चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जबकि सभी, आप अगर पूरे तौर पर देखेंगे, चाहे वो बिहार में जीतन राम मांझी को ले लें या अन्य जगहों पर ले लें, एनडीए में जो लोग भी शामिल थे उनको केंद्रीय कैबिनेट में, जो गठबंधन के सहयोगी दल थे उनको जगह मिली। आखिर आजसू पार्टी को ही जगह क्यों नहीं मिली? और वो भी तब ये जानते हुए कि कुर्मी वोटर लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को समर्थन नहीं किए हैं, बावजूद इसके कुर्मी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है। चर्चाएं आम थी, चर्चाएं थी कि अब तो चंद्रप्रकाश चौधरी केंद्रीय कैबिनेट में जगह पा लेंगे। लेकिन क्या वजह हुई, जबकि सुदेश महतो 3 मरतबा 4 मरतबा सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, हर दरबार में वो जाते हैं सीटों को लेकर के, लेकिन उमाकांत रजक को वो सीट नहीं दिला सकते। उमाकांत रजक को वो सीट नहीं दिलवा पाए। आखिरकार ये हुआ कि उमाकांत रजक ने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ी तो सिर्फ आजसू को ही नुकसान, एनडीए को ही नुकसान नहीं हुआ, सीधे तौर पर कह दीजिए कि उमाकांत रजक जो अपने बूते चुनाव जीत करके आया, ठोक बजा के चुनाव जीत करके आया, और सुदेश महतो को आंख में आंख डाल के कहा कि आपके भरोसे में राजनीति नहीं करता। यह औकात बताने का काम किया उमाकांत रजक ने विधानसभा चुनाव के दौरान सुदेश महतो को सीधे तौर पर। जीत के आए, अच्छे खासे वोट से जीत के आए। आलम तो यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो नेता प्रतिपक्ष थे अमर कुमार बावरी, वो तीसरे स्थान पर फिसक गए। वहां पर आजसू कुछ नहीं कर पाया नेता प्रतिपक्ष के लिए। अगर आजसू ये दम्भ भरता था कि चंद्रप्रकाश उमाकांत रजक की जो सीट है चंदन क्यारी, वहां पर आजसू पार्टी के भरोसे उमाकांत रजक चुनाव जीत कर आते हैं, तो उमाकांत रजक ने बता दिया आपके भरोसे हम नहीं हैं, हमारे भरोसे आप थे, और हम सीट लेकर के आते थे, हम अपने बूते चुनाव जीत करके आते थे, पहले भी अपने बूते चुनाव जीते थे, और देख लीजिए आपको छोड़कर इस बार भी अपने बूते चुनाव जीते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर सुदेश महतो को ठेंगा दिखाने का काम किया। इतना ही नहीं हुआ, पार्टी के अंदर जो चल रही है तिक्रम जो चल रही है, उस तिक्रम को अगर आप देखेंगे तो नीरू शांति भगत, जो कमल किशोर भगत की पत्नी है, स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी है, झारखंड आंदोलनकारियों में शुमार के कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी ने जो है सो आजसू का दामन छोड़ दिया, आजसू को बाय बाय कर दिया, और उनको मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए पार्टी के किसी नेता को नहीं भेजा गया। आलम यह है कि पार्टी छोड़ के कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष का यह बयान आता है कि भाई बहुत सारे विंग हैं हमारे, किस विंग में कौन है नहीं है, कौन जाता है कौन आता है, इतने का अगर मैं ध्यान रखूंगा तब तो हो गया। यानी रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया, और ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या सही मायने में चंद्रप्रकाश चौधरी जो है मौसा जी अब भतीजा को अकेले छोड़ने जा रहे हैं? क्या मौसा जी सही में भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जो स्थिति बनी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, आदिवासी मतदाता तो एक सिरे से भाजपा को खारिज कर दिया, वहीं कुर्मी मतदाताओं में भी भाजपा के प्रति रुझान दिखाई नहीं दिया, और चुनाव परिणाम सामने है कि 21 सीटों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। पिछले चुनाव में जब रघुवर दास के एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, जब पूरी की पूरी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि रघुवर दास के कारण चुनाव हारे, यहां तक कि हारने वाले जो कैंडिडेट थे वो भी ये कह रहे थे
कि रघुवर दास के कारण से उनको चुनाव हारना पड़ा, लेकिन इस बार उन कैंडिडेट का क्या हुआ? कई कैंडिडेट हैं जिनको रिपीट किया गया पिछले चुनाव वाले कैंडिडेट को। इस बार तो रघुवर दास नहीं थे, इस बार किसने जिम्मेवारी ली, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन आजसू पार्टी का जो हश्र हुआ, ईचागढ़ विधानसभा सीट को लेकर के अपनी पूरी वीटो जो है सुदेश महतो ने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के भाजपा के प्रदेश नेतृत्व तक लगा कर रखी थी। तीसरे नंबर पर फेंका गए वहां पर ईचागढ़ में जाकर के, और वहीं जहां वीटो लगाना था उमाकांत रजक को लेकर के, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व जो है, केंद्रीय अध्यक्ष जो है आजसू पार्टी के, वो भाजपा के समक्ष नहीं गए। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो सीट अलग नहीं दे सकती थी, शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट कई थे। जब कांके से टिकट काटा जाता है समरी लाल का और वहां पर जीतू चरण राम को दिया जाता है, तो नेता प्रतिपक्ष थे अमर कुमार बावरी, और कांके एक ऐसा विधानसभा सीट था जहां पर भाजपा का परचम पिछले 4 दशक से लहरा रहा था, एक छत्र राज्य था भाजपा का, और इस बार टिकट कटने के बाद भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है। अगर उस समय तालमेल बैठाने की बात होती तो सीट जो है सो अदला बदली हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? और इस कारण की तह में जो है सो नहीं जाते, और जो लोग समझते हैं इस चीजों को, चर्चा तो यह भी है कि चुनाव के दौरान जो है सुदेश महतो ने किसी तरह का राय मशविरा भी चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ नहीं किया था। चर्चा तो यह भी है कि टिकट बंटवारे के समय सुदेश महतो ने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की चलाई। चर्चा तो यह भी है कि वैसे लोगों को टिकट दिया गया जिसके ऊपर दबाव था सुदेश महतो को टिकट देने का। आखिर कौन थे दबाव देने वाले? किसके दबाव में आकर के यह काम हुआ था? चर्चा तो यह भी है ईचागढ़ में जो टिकट दिया गया, ईचागढ़ में जिसे टिकट दी गई थी आजसू पार्टी के द्वारा, वो आजसू पार्टी की मजबूरी थी उसको टिकट देना। आखिर क्या थी इसकी मजबूरी? और यह जवाब की तह में लाइव 7 जाएगा कि आखिर मजबूरी क्या थी। लेकिन अभी का जो सवाल उठ रहा है, अभी जो सवाल चल रहे हैं कि आखिरकार चंद्र प्रकाश चौधरी आखिर खफा से क्यों दिख रहे हैं, आखिर नाराज क्यों दिख रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में होती है, राजनीति में चर्चाएं होती है। कहा यह जाता है कि ये चर्चाएं यूं ही चलती रहती है, लेकिन उन्हीं चर्चाओं से आप देखेंगे कई मर्तबा ऐसी चीजें सामने आती है जो सत्य हो जाती है। तो क्या कहीं ये सत्य तो नहीं होने जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी का आजसू पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है, और अब आजसू पार्टी ही नहीं सुदेश महतो से भी उनका मोह भंग होता जा रहा है, और कहीं वो भी तो किनारा लेने के फिराक में नहीं है। क्या जेवीएम की तरह स्थिति आजसू पार्टी की तो नहीं होने जा रही है? यह भी चर्चा का विषय है। आपको याद होगा दोस्तों, झारखंड विकास मोर्चा जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ था तो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की अलग रह गए थे, 2 विधायक थे, और बाबूलाल मरांडी पूरी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया गया था। इस बार तो तिवारी महतो एक विधायक हैं, विधायक भी नहीं है जो दल बदल के मामले को लेकर के जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। तो क्या कहीं आजसू पार्टी का विलय तो भाजपा में नहीं हो जाएगा? ये भी चर्चाएं हैं। अगर सुदेश महतो से नाराजगी ज्यादा हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिख रही, लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे वो कार्यकर्ता जो है जो जयराम महतो के साथ जाते हैं या फिर हेमंत सोरेन के साथ जाते हैं, दोनों ही युवा हैं। हेमंत सोरेन भी युवा हैं। हेमंत सोरेन ने जो कहा वो करके दिखाया, ये आपके सामने है। 56 सीटें यूं ही नहीं आई। लाख तिक्रम लगाने के बाद, लाख गणित भिड़ाने के बाद भी भाजपा और आजसू कहीं पर भी टिक नहीं पाई हेमंत सोरेन के सामने में। पूरी तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भाजपा और आजसू को धो डाला। आवाज तक नहीं निकल पा रही है इन दोनों दलों की झारखंड में, और ये सच्चाई है। इस सच्चाई से हो सकता है कि आजसू वालों को और भाजपा वालों को तकलीफ हो जो मैं कह रहा हूं, तो तकलीफ होने दीजिए, क्योंकि जब इशारा भी किया जाता है तो भाजपा वाले इतने घमंड में रहते हैं कि वो उन इशारों को नहीं समझते, उस पर भी वो जवाब मांगते हैं पत्रकारों से भी आजकल। और प्रदेश के मुख्यालय में बैठे कुछ लोग हैं
जिनका काम ही यही है कि वो उस तरह की चापलूसी करना, वो भारतीय जनता पार्टी में वो सिर्फ चापलूसी के बदौलत जो है सो अपने आप को स्थापित करके रखे हुए हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, आजसू पार्टी के भीतर भी यही है। कर्णम प्रिय, जो कान को प्रिय लगता है नेता को, वो बोलिए और अपने चेहरे को बचा के रखिए। लेकिन ये तो कर दिखाया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने कि पूरी तरह से जो है सो जहां चाहा वहां सिक्सर लगाया और ऐसा धोया कि कहीं पर भी जो है सो अपने चेहरे को दिखाने के लायक ये दोनों पार्टी नहीं रह गई है। 21 सीटें भले भाजपा को आई है, लेकिन जो हमेशा भाजपा से नीचे रहता था झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो 34 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी 44 सीटों में चुनाव लड़के 34 सीटें निकाली और 68 सीटों पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें निकाली। 10 सीटों पर चुनाव लड़के आजसू पार्टी 1 सीट, वो भी कहते हैं ना कि अंतिम समय में कोरोना मिल गया है, क्या कहते हैं, एक ऊर्जा मिल गई उसको, एक 231 वोट के साथ जो है सो आकर के चुनाव जीत के आ गए तिवारी महतो। एक आस जगी, एक टिमटिमाता हुआ दिया जो है सो बुझने से बच गया, ये स्थिति बनी। और अब वो भी नहीं आते हैं पार्टी कार्यक्रम में। पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, प्रवीण प्रभाकर को शामिल कराया था तिवारी महतो गायब, चंद्र प्रकाश चौधरी गायब। क्या है इसके पीछे, इसकी तह में हम जाएंगे, लेकिन जो चर्चा का बाजार गर्म था वो मैंने आपके समक्ष रखा। तो मौसा जी जो है सो नाराज, मौसा जी को कैसे मनाएंगे सुदेश, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मौसा जी कमल का दामन थामने जा रहे हैं, ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है और इस प्रश्न का जवाब कब तक मिलता है ये देखना होगा। क्या आजसू पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है या आजसू पार्टी जो है सो विलय करने जा रहा है भाजपा में चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया और चर्चा का बाजार राजनीतिक गलियारे में गर्म है। हम सब की तह में जाएंगे, आपको हम बताएंगे जैसे जैसे आगे इस पर आगे बढ़ेगा, मामला आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।